एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। इस वक्रत्व काल में वृषभ राशि वाले जातकों को क्या शुभ परिणाम प्राप्त होगा या अशुभ परिणाम प्राप्त होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे अचूक उपाय बताऊंगी जिनके करने मात्र से ही आप शनिदेव से अच्छा फल अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आपको भूल करके भी शनिदेव का दान नहीं करना है, वह भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव जब अपनी उल्टी चाल शुरू करते हैं तो उसे शनि का वक्री होना कहलाता है। दोस्तों, शनिदेव हम भली भांति जानते हैं मकर राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और इसी मकर राशि में वह 23 मई को वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वह मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, यह उल्टी चाल का सभी राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वक्री का मतलब आखिर होता क्या है। शनि ग्रह के वक्री होने का मतलब है जब यह अपने परिक्रमण पथ पर आगे की ओर न बढ़कर पीछे की ओर चलने लगते हैं तो इसे शनि का वक्री चाल माना जाता है। हालांकि वास्तव में ग्रह उल्टा कभी भी नहीं चलता है, यह सिर्फ प्रतीत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी दूरी पर एक निश्चित समय अंतराल पर घूम रही है। इसी प्रकार से हर ग्रह अपने निश्चित अंतराल पर घूमते हैं, लेकिन जब वह अपनी गति धीमी कर लेते हैं, अर्थात जो उनकी स्पीड होती है वह कम हो जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टे चल रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तव में गति धीमी हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र में इस धीमी गति को ही वक्री चाल कहा जाता है। वक्री चाल होने के कारण हर ग्रह अपना प्रभाव और अधिक देने लग जाते हैं। हम जानते हैं कि शनिदेव क्रूर ग्रह है और यह न्याय प्रिय ग्रह है। दोस्तों, यदि आप बहुत अधिक अच्छे जातक है, ईमानदारी से अपना हर कार्य करते हैं, तो आपकी कुंडली में जब भी शनि की दशा चलेगी या वक्री चाल शनिदेव होंगे तो उस समय आपको अच्छे परिणाम अपने जीवन में देखने को प्राप्त होंगे, क्योंकि यह न्याय के देवता है, यह न्याय करने हमारे जीवन में आते हैं। दोस्तों, इसी के विपरीत यदि आप अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं, दीन दुखियों का दिल दुखाते हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, लेबर क्लास की आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, आपकी रिलेशनशिप उनसे अच्छे नहीं है, तो शनिदेव आपको अच्छा फल जीवन में कभी भी नहीं देंगे। दोस्तों, इसलिए हमें हमारे जीवन में कर्म अच्छा करना चाहिए, ताकि जब भी शनिदेव हमारे जीवन में आए, अर्थात हमारी कुंडली में उनकी दशा अंतरदशा चले और गोचर में जब उनका वक्रत्व काल प्रारंभ हो तो हमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में विद्यमान होकर अच्छे फल कारक ग्रह हैं, तो शनि की वक्री चाल से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन यदि अशुभ होकर वह वक्री हो रहे हैं तो फिर आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सब कुछ हमारी जन्म कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि हमें अच्छे परिणाम शनिदेव देंगे या बुरे परिणाम हमारे जीवन में वह देंगे। दोस्तों, और आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है। वृषभ राशि के लिए शनिदेव उनके 9th हाउस और 10th हाउस के मालिक होते हैं। इस वक्रत्व काल में शनिदेव उनके भाग्य में मुनाफा लेकर आएंगे। धार्मिक चीजों में से एक उनका झुकाव इस समय अधिक रहेगा। आपकी वाहन से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, मशीनरी से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, वह दूर होगी। इस समय आपके शनि का वक्री होना आपके भाग्य स्थान पर बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ रही है और आपकी 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके 6ठे हाउस पे पड़ रही है। तो इन घरों से रिलेटेड भी आपको शुभ परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ अशुभ परिणाम भी आपके जीवन में प्राप्त होंगे। कुछ ऐसी इच्छाएं जो लंबे समय तक आपके मन में जहन कर रही थी, अर्थात
आप लंबे समय से जो सपना संजोए रहे थे वह इस समय पूरे होने के योग बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां भी आपके जीवन में इस समय रहेगी। छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ समस्याएं आपके जीवन में इस समय आ सकती है, उनसे अनबन होने के योग इस समय आपके बनेंगे, लेकिन पराक्रम में आपके वृद्धि रहेगी। लेकिन शनिदेव आपको आलस्य और क्रोध भी इस समय अधिक देंगे, तो इन चीजों से आपको बचना है। अपने कार्य को बहुत अधिक ईमानदारी से यदि आप करेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी आपको तरक्की महसूस इस समय होगी। दोस्तों, आपको हृदय से संबंधित, कंधे से संबंधित स्वास्थ्य तकलीफ इस समय हो सकती है। वहीं आपके कोई ना कोई ऐसी मित्रता जो बहुत पुरानी हो, विच्छेद हो सकती है इस समय। संबंधों को गहरा बनाने के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास इस समय करने पड़ेंगे और जीवन साथी से भी आप तालमेल बिठाकर इस समय चलें, तथा पारिवारिक कलेश का सामना भी आपको अपने जीवन में इस समय करना पड़ सकता है। दोस्तों, शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके छठे हाउस में होने के कारण शत्रु पक्ष हावी इस समय आपके हो सकता है, इसलिए आप शत्रुओं से इस समय बचकर चले, अन्यथा किसी के कारण आपको हानियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। दोस्तों, किसी से भी अनावश्यक वाद विवाद से आप बचें। ना तो किसी को पैसा आप उधार दें, ना किसी से पैसा आप उधार इस समय लें, अन्यथा आप फिर कर्ज के शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंस से संबंधित परेशानी आप अपने जीवन में इस समय महसूस करेंगे। आपकी बचत कम होगी लेकिन खर्चे अधिक होंगे, तो आपको बहुत ही नियंत्रण से खर्चे करने हैं अपने जीवन में, ताकि आपको आगे जाकर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। विदेश से जुड़े कई काम आपको इस समय स्थगित करने पड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको मन में चिंता होगी और नींद ना आने की प्रॉब्लम आपके जीवन में हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों से आप बचकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अनावश्यक मानसिक परेशानी आप अपने मन पर हावी बिल्कुल भी नहीं होने दें और अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान इस समय आप रखें। लेकिन जो जातक फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, डॉक्टरी फील्ड से जुड़े हुए हैं और पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति इस समय होगी। दोस्तों, और जो जातक लॉ की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी अच्छा जीवन में रहेगा इस समय। बच्चों से संबंधित परेशानी भी आपकी चिंता का कारण इस समय बन सकती है। उनकी शादी को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। पढ़ाई में मन कम लगाएंगे बच्चे, जिसके कारण आप बहुत अधिक चिंतित हो सकते हैं। इसलिए बेवजह आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समय अनुसार आपके जीवन में सब अच्छा होने लग जाएगा। शनिदेव आपके 9th हाउस में वक्री हो रहे हैं, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अधिक धीमा रिजल्ट इस समय प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि आप कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो वह आप स्किप कर दें इस समय, अन्यथा आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी उसे सेट करने में। और इस समय अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी बहुत अधिक ध्यान आप रखें। दोस्तों, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव के छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम हमारे जीवन में अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। यदि आपके जीवन में नेगेटिव रिजल्ट आपको इस समय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड मिल रहे हैं, पारिवारिक जीवन से रिलेटेड मिल रहे हैं, तो आपको अवश्य ही हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए, इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव भगवान की पूजा भी आप यदि करेंगे तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छा अचूक उपाय है कि शमी का वृक्ष आप अपने घर पर लगाएं, नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इससे न सिर्फ आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, वास्तु दोष भी दूर होगा, इसके अलावा शनिदेव की कृपा भी आपके जीवन पर बनी रहेगी। दोस्तों, और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप भी यदि आप नित्य करते हैं सायंकाल के समय, तो भी इससे भी आपको जीवन में बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, यह बहुत ही छोटा सा मंत्र है, इसे आप 7 बजे के बाद सायंकाल अवश्य करिए। दोस्तों, यह मंत्र जाप करने मात्र से ही आपके जीवन में शनिदेव आपको अच्छा फल प्रदान करने लग जाएंगे चाहिए। इसके अलावा आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं।
पंचमुखी रुद्राक्ष माला में। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत अधिक नेगेटिव हो गए हैं, नीच के हो गए हैं और उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और दशा अंतरदशा भी आपके शनिदेव की नेगेटिव चल रही है तो इस समय आपको अवश्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में जानकारी दे चुकी हूं। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जाकर जरूर देखिए और जानिए रुद्राक्ष से कैसे चमत्कारिक रिजल्ट हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मात्र 1 या 2 उपाय भी आपने कर लिए तो मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट शनिदेव अवश्य देंगे। घबराने की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। और वीडियो जब भी हम देखते हैं तो हमारी लग्न कुंडली को भी हमें एक नज़र देखना अवश्य होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लग्न कुंडली पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। यदि आपकी कुंडली में शुभ है शनिदेव तो आपको इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा और अशुभ है तो फिर आपको उपायों का सहारा अवश्य लेना चाहिए दोस्तों। वृषभ राशि वाले जातकों को शनिदेव का दान बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप वृषभ राशि के जातक है तो शनिदेव आपके 10वें हाउस के मालिक है, 9th हाउस के मालिक है, योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आपको दान बिल्कुल भी नहीं करना है। काले नीले वस्त्रों का दान नहीं करना है, उड़द की दाल का दान नहीं करना है, सरसों के तेल का दान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कहीं से भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, आप दान प्रारंभ कर दीजिए। बिल्कुल भी आपको दान नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि दान हम तभी करते हैं जब हमारी लग्न कुंडली में वह ग्रह मारक अवस्था में होता है। तो इस चीज का आप विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो आपके माध्यम से और वह भी अज्ञानतावश दान करने से बचे दोस्तों। कमेंट्स के द्वारा भी जरूर अपना फीडबैक मुझे बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।